मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान व्हाइट बॉल का कैप्टन बना चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। और पाकिस्तान की टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न पहुंच चुकी है। लेकिन क्या ये रिजवान को कैप्टन बनाया है तो ये एक बाख्तियार कैप्टन के तौर पे होंगे या एक बेअख्तियार कैप्टन होंगे? क्योंकि मौजूदा हालात और वाकयात के पस मंजर देखा जाए तो रिजवान जो है वो एक बेअख्तियार कैप्टन है, क्योंकि उनका ये खुद का मानना है कि जो उनके कैप्टन बनाए जाने के बाद जो टीम में बदलाव आया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और अभी हालिया वाकयात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, जैसे फखर जमा को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया और ऑस्ट्रेलिया टूर से भी बाहर किया गया, और जो वजह बताई वो सिर्फ फिटनेस और फिर इसके अलावा वही बाबर आजम वाला कोई, तो इस वजह से उनको बाहर किया गया। लेकिन जो फखर जमा थे उन्होंने जो है वो अपोलोजाइज भी किया और उन्होंने कहा कि ये ट्वीट मेरी तरफ से नहीं किया गया था, ये तो मेरा एजेंट था साया कॉर्पोरेशन, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था। लेकिन फिर इसके बाद काफी जो है ये चीजें वायरल हुई और काफी चीजें डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन अब जो फाइनली जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रही है उससे ये पता लग रहा है कि पीसीबी की तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है फखर जमा के मामले में, कि इनकी जो अपोलोजाइज थी, नोटिस का शुकआउट नोटिस का जवाब था, फिर अपोलोजाइज थी, और अब उनको हो सकता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दे दी जाए और उन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी रवाना कर दिया जाए। लेकिन सबसे हटकर जो बात अलग करती है वो ये थी कि जब मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनाए गए और उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि फखर जमा को अब आप कैप्टन बन चुके हैं पाकिस्तान टीम के, और फखर जमा जो है वो एक इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं और पाकिस्तान की भी बहुत जरूरत है, और वो ओपनर के तौर पर ओडीआई का हिस्सा हो सकते हैं, T20 का हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ओपनर में बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा ओपनर मिल नहीं रहा है। फखर जमा का जहां तक ताल्लुक है वो एक सीनियर ओपनर के तौर पर ओपन करते हैं ओडीआई और T20 में भी। तो उसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कहा नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, फखर जमा जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है और उसने कई बहुत से बड़े बड़े मैचेस जितवाए, और जब वो खेलता है चलता है तो वो अकेला ही जो है बड़े बड़े मैचेस जितवा देता है। हालिया जो मिसाल है वो 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें न्यूजीलैंड के सामने 400 का जो टारगेट था, 400 से ऊपर का टारगेट, वो देखे किस तरह से उसने चेस किया था। तो यही वजह थी। तो लेकिन जो फिर मोहम्मद रिजवान की जो कहने वाली बात थी वो ये थी कि हाँ इम्पैक्ट प्लेयर जरूर है, उन्होंने तारीफ करी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम में वापसी या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वो कुछ नहीं कर सकते, उनके कोई ऐसा रसूख नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी का है और उसमें वो अमल दखल नहीं कर सकते। तो इस बात से भी लगा कि इनका बिल्कुल मतलब एज कैप्टन वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने अब खुद भी इस बात का एतराफ किया कि मैं सिलेक्शन कमेटी में जो है मेरा कोई रोल नहीं होगा, और वो प्लेइंग 11 में भी उनका कोई रोल नहीं होगा, और सिलेक्शन कमेटी जो है वो प्लेइंग 11 अनाउंस करेगी हर मैच से पहले, जो आकिब जावेद और असद शफीक पर मुश्तमिल होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इस बात को बताती हैं कि आप जो है वो एक बेअख्तियार कैप्टन के तौर पर सामने आए हैं, और आपकी जो डिमांड चली आ रही थी शुरू से, क्योंकि एक तो चलो देर आए दुरुस्त है, कैप्टन आपको ही बनाया जाना था, और एक अरसे से बात चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान जैसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैप्टन के लिए कोई नहीं है। और जब अगर पहली दफा जब बाबर आजम स्टेप डाउन हुए थे 2023 ओडीआई हारने के बाद, तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था सिर्फ एक सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। तो अगर ऐसा था तो शाहीन से पहले ही मोहम्मद रिजवान को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर देर आए दुरुस्त है, लेकिन इस पूरे पीरियड में मोहम्मद रिजवान का हमेशा ये कहना होता था कि मुझे अगर कैप्टन बनाया गया तो मैं आम कैप्टन की तरह नहीं होगा, मुझे अथॉरिटीज दी जाए सारी और सिलेक्शन में भी है हर तरीके की, लेकिन वो कहाँ गई आपकी डिमांड, और आप एक बाख्तियार से बेअख्तियार कप्तान बनने पर मजबूर हो गए। और ये अब जब कोई मैच होगा तो ये जो प्लेइंग 11 होगी जिसमें आपका अमल दरामद भी नहीं होगा, अमल दखल नहीं होगा, उसको सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो वो सीनियर प्लेयर अगर होंगे उसमें तो वो आपकी ऑन फील्ड कैसे आपकी बात पे अमल करेंगे, किस तरह मानेंगे,
उन्हें पता होगा कि भाई इसकी मानो ना मानो, हमने तो टीम पे रहना है, सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्ट किया तो हमने तो रहना है। तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे? और फिर आपने कहा कि मैं जो हूँ अपने टीम में बहुत सारे कप्तान पीछे छोड़ के जाऊंगा, और मैं इस तरह से लोगों को साथ लेके चलूंगा, यंग टैलेंट को लेके, और मतलब और भी कप्तान बनाऊंगा। और डोमेस्टिक की बात करी कि डोमेस्टिक के जो यंग टैलेंट है उसको देखेंगे, उसको ऊपर लाएंगे। जब आपका सिलेक्शन कमेटी में कोई अमल दखल नहीं है तो यंग टैलेंट को आप किस तरीके से फिर ग्रूम करोगे, किस तरीके से आप उनको लेके ऊपर आओगे? तो ये सारी बातें थी जो मोहम्मद रिजवान के हवाले से थी कि वो कप्तान तो बन गए, लेकिन हर कोई ये कह रहा था जब मोहम्मद रिजवान कप्तान बनेंगे, और पीसीबी और मोहम्मद रिजवान में यही क्लैश रहता था कि मोहम्मद रिजवान यस बॉस वाले कैप्टन नहीं बनेंगे, क्योंकि पीसीबी की जो पपेट शो होता है, जो कैप्टन होता है वो एक पपेट के तौर पे होता है और एक डमी कैप्टन होता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ऐसा लगता था कि ये अपनी डिमांड लेके आएंगे और एक पूरी फुल अथॉरिटी इनको दी जाएगी। लेकिन फिर इन सबका क्या हुआ? फाइनली आप भी उन्हीं कप्तानों में से हो गए जो यस बॉस कहने वाले कप्तान है, डमी कप्तान है। आप लोग क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान आने वाले दिनों में एक बाख्तियार कप्तान के तौर पर सामने आएंगे या एक बेअख्तियार कप्तान ही रहेंगे?